नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी रिफंड फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। हाँ जी दोस्तों, अगर आपके भी क्रेडिट लेजर में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस किस चीज़ का होता है, आईटीसी का हैवी अमाउंट है और आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर भी जीएसटी रिफंड मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का। चलिए समझेंगे कि कौन कौन से केसेस में मिल जाता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस क्या होता है, पूरा कंप्लीट समझाने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्रेडिट लेजर में बैलेंस इकट्ठा होने का रीज़न क्या है। तो आपका अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस इकट्ठा हो रहा है यानी एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसका रीज़न ये है, या तो आपके पास स्टॉक है जो आपने माल परचेज किया है, रखा हुआ है, अभी सेल नहीं किया, या तो दूसरा आपका इन्वर्टेड ड्यूटी का स्ट्रक्चर बनता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे सेल पे जीएसटी आपका कम है लेकिन परचेज करने पे ज़्यादा जीएसटी पे करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप फुटवेयर के अंदर डील करते हैं तो फुटवेयर का जो सेल का प्राइस है उस पर जीएसटी रेट 12% है, लेकिन उस पर रॉ मटेरियल जो आप खरीद रहे हैं उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उस केस में आपको 18%, 12% इस तरह के परचेज करनी पड़ती है। देखो, जीएसटी रिफंड क्रेडिट लेजर का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मैन्युफैक्चरर को ही अलाउ है, ट्रेडर को अलाउ नहीं है, क्योंकि ट्रेडर क्या करता है, जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। मतलब अगर मेरी 12% की परचेज है तो 12% की सेल होगी, ट्रेडर को नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस कर रहे हैं और जिनका परचेज का रेट हायर है जीएसटी रेट और सेल का रेट लोअर है, मतलब परचेज का रेट 18%, 28%, इस प्रकार से सेल का रेट उससे कम है, जैसे 5% या 12%, तो उनको यहाँ पे जीएसटी रिफंड मिल जाएगा, जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब समझ गया, जहाँ पे सेल का रेट, सेल के ऊपर जीएसटी का रेट कम है और परचेज पे जीएसटी का रेट ज़्यादा है, उसकी वजह से उनका आईटी से इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है। कौन कौन सी इंडस्ट्री इस तरह के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कवर है? देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हैं उनका ऑलमोस्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आता है, जहाँ पे उनका 5% का रेट बनता है, लेकिन परचेज करने पे जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं उसको बनाने के लिए 18%, 12% इस तरह का जीएसटी पे करते हैं। इवन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो कमीशन चार्जेस पे कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, मीशो का, तो वो भी उनका एक एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक सर्विस हो गया, सर्विस के ऊपर इनपुट ले रहे हैं, तो इन्वर्टेड ड्यूटी में सर्विस के ऊपर जो रिफंड है वो अलाउ है, वो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिफंड की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर चेंजेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से सर्विस को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, पहले नहीं था लेकिन अब हो गया ऐसा, अब उनको जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को कराया, भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स भी है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जिनके 5% की सेल है, 12% की सेल है, उनका रिफंड स्मूथली प्रोसेस कराया है। ठीक है, जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ है उनका भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बनता है, उस केस में भी वो 12% के रेट पे जीएसटी फुटवेयर सेल करते हैं, और परचेज जिसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो परचेज करते हैं रॉ मटेरियल 18 या 12 पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका इन्वर्टेड बनता है, तो उसका रिफंड भी हम लोगों ने कराया है। फुटवेयर, मेरे पास कई क्लाइंट्स भी हैं जो फुटवेयर में डील करते हैं, जिसका रिफंड हम लोगों ने कराया है। एलिजिबिलिटी क्या होती है जीएसटी रिफंड के लिए? आपके पास एक वैलिड जीएसटी नंबर होना चाहिए, रिटर्न फाइलिंग प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, कहीं भी मिसमैच नहीं होना चाहिए 3B/R1 के अंदर। ठीक है, आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनना चाहिए, अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन रहा है तभी आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा क्रेडिट लेजर का। कौन कौन से इन्वॉइसेस का नहीं मिलता? अगर आपका इन्वॉइस कैपिटल गुड्स में है, मतलब कोई आपने आइटम परचेज किया कैपिटल गुड्स के अंदर है, ब्लॉक क्रेडिट में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर है, नहीं मिलेगा। कहीं आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया तो उस केस में भी मिसमैच की वजह से आपका रिफंड रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए खुद से फाइल मत करना रिफंड, इसमें प्रोफेशनल की नॉलेज लेना, क्योंकि इसके अंदर जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो उसमें सीए का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। बिना सीए सर्टिफिकेट के आप कर नहीं पाएंगे, और बिना सीए के आप तो रिफंड फाइल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर जीएसटी नॉलेज की, जीएसटी एक्ट की डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको जीएसटी एक्ट, उसके प्रोविजंस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना बहुत ज़रूरी होती है,
तभी आप रिफंड फाइल करते हैं। नहीं तो अगर आप रिफंड आपने फाइल किया तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप रिफंड फाइल करते हैं ऑफिसर के पास केस जाता है, ऑफिसर आपके बिजनेस का फिजिकली वेरिफिकेशन करेगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगा, रिटर्न्स का स्क्रूटनी करेगा। एक एक चीज़ कहीं भी गलती निकल गई तो सीधा डिमांड भी इशू कर सकते हैं, नोटिस भी इशू कर सकते हैं, आपका रिफंड भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप खुद से फाइल मत करना। चाहे तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रिफंड के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे क्या होता है, ऑफिसर वेरीफाई करता है जब भी आप रिफंड फाइल करते हैं, पूरे प्रोसेस को, आपके बिजनेस को भी वेरीफाई करेगा, बिजनेस ऑपरेशंस को भी वेरीफाई करेगा, फिजिकली चेक करेगा आपके बिजनेस को, गोडाउन को, स्टॉक को, इन्वॉइसेस को, एक एक चीज़ को चेक करेगा। तो रिफंड का प्रोसेस जो होता है वो अलग ही होता है। उसके बाद इसका अप्रूवल देंगे और रिफंड को इशू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात समझना यह है रिफंड के लिए कि इसमें टाइम लिमिट भी होती है रिफंड की। रिफंड की टाइम लिमिट क्या होती है कि आप लास्ट 2 ईयर तक ही रिफंड ले सकते हैं। मतलब मैं बैक 2 ईयर तक का रिफंड ले सकता हूँ जीएसटी रिफंड, उससे पुराना का नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है, टाइम बार्ड है जीएसटी रिफंड के लिए। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, अगर आपका रिफंड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है और आप मैन्युफैक्चरर हैं जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं लोअर जीएसटी लेकिन परचेज करते हैं हायर जीएसटी पे, मतलब सेल कर रहे हैं 5% या 12% पे और परचेज करते हैं रॉ मटेरियल 18 पे या 12 पे, तो उस केस में आप जीएसटी रिफंड ले सकते हैं। अगर आपका कमीशन चार्जेस का भी बिल है, शिपिंग का भी बिल है, तो भी आपको मिल जाएगा, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले देते हैं, तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। बस आपका मैन्युफैक्चरर होना चाहिए आप, ठीक है, और आपका इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बनना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जीएसटी रिफंड मिलेगा। और मैं आपको कराऊंगा, अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं तो बहुत ही स्मूथली तरीके से आपका रिफंड मैं कराऊंगा। बहुत सारे क्लाइंट्स का कराया हमने, जो कि इजीली प्रोसेस हो गया है। तो अभी तुरंत जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप रिफंड की पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।